नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां भूतिया कहानियां जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देंगी। इसलिए कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले टिहरी में एक छोटा सा गांव है, बागीधार। गांव इतना ऊंचाई पर बसा है कि बादल यहाँ घरों की छतों से टकराते हैं। यहाँ से हर शाम 7 बजे एक सरकारी बस घाटी की ओर रवाना होती थी। इस बस को चलाता था हरिराम नेगी, 52 साल का अनुभवी ड्राइवर, जिसका जीवन बस के स्टीयरिंग और पहाड़ी सड़कों के बीच बंधा हुआ था। वो रूट उसका जाना पहचाना था। हर पेड़, हर मोड़ से उसका रिश्ता था। लेकिन उस दिन 13 जून की शाम को कुछ अजीब सा था। शाम के 6 बजते बजते गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके साथ एक बेचैनी भी। सूरज डूबते हुए लाल नहीं, बल्कि हल्का नीला और फीका लग रहा था। गांव के बुजुर्ग मंदिर के सामने बैठकर चर्चा कर रहे थे। आज की हवा ठीक नहीं लग रही। नरक मोड़ की हवा आज सीधी नहीं बह रही। हरिराम हंसकर बोला, बाबा, आप लोग हर साल यही कहते हैं, पहाड़ों में मौसम बदलता रहता है, डराइए मत। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और कहा, डर हम नहीं, वो खुद फैलाता है बेटा। 1983 भूला नहीं क्या तू? हरिराम का दिल एक पल को कांपा। 1983 का हादसा उसे याद था। उसके पिता भी उसी मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। लेकिन वो तो एक संयोग था, है ना? शाम 7 बजते ही हरिराम ने बस स्टार्ट की। 4 यात्री थे, एक नवविवाहित जोड़ा, एक स्कूल का मास्टर और एक चुपचाप रहने वाली बुजुर्ग महिला। सबने अपनी अपनी जगह ली। हरिराम ने भगवान का नाम लेकर बस आगे बढ़ाई। रास्ता शुरू में सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे बस ऊंचाई से नीचे उतरने लगी, कोहरा घना होता गया। इतनी गर्मियों में भी ऐसा कोहरा? हरिराम ने हीटर चालू किया, लेकिन बस के अंदर भी धुंध सी भरने लगी थी। हेडलाइट्स झपकने लगी, मानो बस किसी अदृश्य ताकत के बीच से गुजर रही हो। अचानक छत से कुछ गिरने की आवाज आई। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। हरिराम ने बस रोक दी और ऊपर झांक कर देखा। कुछ नहीं, लेकिन पीछे बैठे मास्टर ने धीरे से कहा, मैंने भी सुना, कोई ऊपर चल रहा था। नवविवाहित जोड़े की महिला ने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। हरिराम ने नजरें फिर से सड़क पर टिकाई। बस फिर चल पड़ी। रास्ता अब और सुनसान था। मोबाइल नेटवर्क चला गया था। पेड़ों की आकृतियां काली परछाइयों की तरह नाच रही थी। करीब 8 बजे जब बस चांदीधार मोड़ पर पहुंची, वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, झुकी हुई कमर, सिर झुका हुआ और हाथ हिलाती हुई। वो बस की सीधी लाइट में आकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ी। हरिराम ने हल्का ब्रेक मारा। अम्मा, कहाँ जाना है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली थी, बिना पुतलियों के, बिना जीवन के। उसने कहा, जहां तुम ले चलो बेटा। हरिराम को झटका लगा, लेकिन बाकी यात्रियों की मौजूदगी के कारण उसने सोच को दबा दिया। दरवाजा खोला और वो औरत चुपचाप चढ़ गई। सीट पर बैठते ही बस के अंदर का तापमान गिर गया। खिड़कियों पर बर्फ की परत जमने लगी। फिर शुरू हुई बड़बड़ाहट, एक धीमी, अस्पष्ट सी आवाज जो धीरे धीरे बढ़ती गई। हमें छोड़ क्यों दिया? सफर अधूरा क्यों रहा? लौटना पड़ा। हरिराम ने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें से लोकगीत की जगह किसी महिला की रुदन भरी चीखें आने लगी। मास्टर ने रेडियो बंद कर दिया। ये कोई तकनीकी गड़बड़ है, वो बुदबुदाया, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां कुछ और बता रही थी। फिर अचानक बस की लाइटें बंद हो गई। पूरा अंधेरा। कुछ सेकंड बाद अंदर की लाइटें लौटी। हरिराम ने शीशे में देखा, पीछे सीट पर अब वही औरत अकेली नहीं थी। 3 और आकृतियां बैठी थी, लेकिन बस में चढ़े तो सिर्फ 5 लोग थे ना। हरिराम ने आंखें मली, फिर देखा सीट पर सिर्फ वो औरत थी, बाकी 3 गायब। लेकिन उसे पसीना आ गया था। अब बस नरक मोड़ से महज 15 मिनट दूर थी। हरिराम का गला सूखने लगा। उसने बस रोकने की सोची, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सामने के पेड़ अचानक हिलने लगे, जैसे कोई हवा नहीं, कोई शक्ति उन्हें डिगा रही हो। बस की रफ्तार बढ़ गई अपने आप। तभी छत पर एक बार फिर कुछ गिरने की आवाज आई, लेकिन इस बार किसी चीज के घिसटने की, जैसे कोई पंजों से चल रहा हो। नवविवाहिता अब रोने लगी। बुजुर्ग महिला ने आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम जपने लगी। हरिराम ने चिल्लाकर कहा, कौन है वहां? निकलो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी झक, पीछे एक यात्री की चीख आई। हरिराम ने शीशे में देखा, मास्टर की सीट खाली थी। उसका बैग वहीं पड़ा था, लेकिन आदमी गायब। बुजुर्ग महिला फुसफुसाई,
ये वही बस है, 1983 वाली। मेरी बहू भी इसी में थी। हरिराम काम गया। क्या ये वही आत्माएं हैं जो उस दुर्घटना में मरी थी? क्या आज वो वापस आई है अपना अधूरा सफर पूरा करने? बस अब तेजी से नरक मोड़ की ओर भाग रही थी। हरिराम के हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन कंट्रोल अब किसी और के हाथ में था। मोड़ के पास आते ही कोहरा और घना हो गया। लाइटें फिर से बंद, और फिर एक आवाज बहुत पास से, उसके कानों के पीछे से, तेरा भी सफर अधूरा है बेटा। नरक मोड़ अब बस से महज कुछ मिनट दूर था। चारों ओर इतना घना कोहरा था कि सड़क का नामो निशान मिट चुका था। पहाड़ियों के पेड़ अब इंसानी आकृतियों जैसे लगने लगे थे। बस के अंदर डर की घुटन भरी हवा थी। हरिराम ने स्टीयरिंग कसकर थाम रखा था, पर गाड़ी अब मानो अपनी मर्जी से चल रही थी। हेडलाइट्स बंद, ब्रेक बेकार, और खिड़कियों पर बर्फ की परतें मोटी होती जा रही थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे लग रहा है हम इस बस में अकेले नहीं हैं, नवविवाहित युवक ने कांपती आवाज में कहा। उसकी पत्नी ने सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली। तभी अचानक बस के भीतर हलचल हुई। बिना किसी धक्का या ब्रेक के बस रुक गई। चारों यात्री सहम गए। हरिराम ने इग्निशन ऑफ किया, फिर से ऑन किया। कुछ नहीं हुआ। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, पर वो तो पहले ही अंदर थी। तो ये कौन थी? हरिराम की आंखें फटी रह गई। हम सबको साथ चलना है बेटा, बाहर खड़ी औरत ने कहा। उसकी आवाज बस के अंदर गूंजी, जैसे स्पीकर से निकल रही हो। और तभी सीट पर बैठी पहली औरत, जो पहले से बस में थी, धीरे धीरे उठी और पिघलने लगी। सच में पिघलती हुई धुएं में बदलने लगी। वो धुआं खिड़कियों से निकलकर बाहर की औरत में समा गया। अब सभी यात्री चीखने लगे। बुजुर्ग महिला बेहोश हो गई। नवविवाहित जोड़ा अपनी सीट से उठकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा फिर से बंद हो गया तेज धाये से। चुप हो जाओ। वही भयानक आवाज बस के भीतर गूंजी, और उसी के साथ हरिराम ने महसूस किया स्टीयरिंग अब उसके हाथ में है, लेकिन भारी हो गया है, जैसे शीशे का बना हो। तभी पीछे से बच्चों की हंसी सुनाई दी। मासूम हंसी, पर अजीब बात थी, वो हंसी खुशी की नहीं, किसी अंधेरे खेल की थी। हरिराम ने शीशे में देखा। बस की आखिरी सीट पर 3 बच्चे बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे, सिर्फ गड्ढों की तरह गहरे धब्बे और बिना आंखों वाले चेहरे। एक बच्चा बोला, हमारा सफर रह गया था अधूरा, आज हम पूरा करेंगे। और तभी नवविवाहित जोड़े की महिला अचानक उठी और बोली, बस रोको, मैं उतरना चाहती हूं। हरिराम ने ब्रेक मारा। इस बार ब्रेक लग गया। गाड़ी रुक गई। वो लड़की बस से भागने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, खिड़की के बाहर एक चेहरा आ गया, उल्टा लटका हुआ, खून से सना। वो चीखी और वही बेहोश हो गई। उसका पति उसे झकझोरने लगा। हरिराम अब लगभग टूट चुका था। उसने एक झटका दिया और गाड़ी को फिर से चालू करने की कोशिश की। इस बार बस स्टार्ट हुई, पर बस अब उस सड़क पर नहीं थी। सड़क खत्म हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ कोहरा और गहराई थी, जैसे वो अब किसी दूसरी दुनिया की ओर बढ़ रहे हों। तभी बुजुर्ग महिला होश में आई। उसने जेब से एक ताबीज निकाला और बड़बड़ाने लगी, नमो भगवते वासुदेवाय। एक गगनभेदी चीख बस के भीतर गूंजी। खिड़कियों के शीशे फटने लगे। बच्चों की हंसी अब रोने में बदल गई थी। पीछे बैठे बच्चे अब घुलने लगे थे, जैसे कोई फिल्म रिवाइंड हो रही हो। हरिराम ने स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ा और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? उस सफेद साड़ी वाली औरत ने अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैरती हुई आई और फुसफुसाई, हम चाहते हैं तुम भी हमारे साथ चलो। इस बार ड्राइवर तुम हो। अब तुम हमारी अंतिम सवारी बनोगे। बस के अंदर अब सन्नाटा नहीं था। अब वहां गूंजती थी अनगिनत आवाजें, कुछ बड़बड़ाती हुई, कुछ कराहती हुई, कुछ गाते हुए सुर में, लेकिन हर एक आवाज में दर्द, डर और अधूरापन घुला था। हरिराम अब खुद को जीवित नहीं, किसी और ही दुनिया में महसूस कर रहा था। खिड़की के बाहर अब कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ धुंध और उसकी गहराई में दिखती छायाएं, जो कभी पास आती, कभी गायब हो जाती। तभी ड्राइवर सीट के बगल में रखा डैशबोर्ड अचानक खुद ब खुद खुल गया। अंदर से एक पुराना धूल भरा नक्शा गिरा। उस नक्शे में बागीधार से लेकर नीचे घाटी तक का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन उसमें एक जगह चिन्हित थी जो किसी आधिकारिक रूट में नहीं आती, मृत घाटी। हरिराम ने कभी ये नाम नहीं सुना था। नवविवाहित युवक कांपते हुए बोला, ये नक्शा क्या कह रहा है? क्या हम उस रास्ते पर हैं?
बुजुर्ग महिला अब तंत्र मंत्र में लग गई थी। वो कुछ बोल रही थी जो पहाड़ी बोली में था और हरिराम को उसका एक शब्द सुनाई दिया, पुनर्जन्म। बस की गति अपने आप कम होने लगी। अब वो किसी सुरंग जैसे रास्ते में प्रवेश कर रही थी। चारों तरफ काले पत्थर और सीलन थी। छत से पानी टपक रहा था। ये रास्ता बस के रूट में कभी नहीं था। तभी लाउडस्पीकर, जो कई सालों से टूटा पड़ा था, अचानक चालू हो गया। उसमें से वही आवाज निकली जो अब हरिराम पहचानने लगा था। वो सफेद साड़ी वाली औरत की थी। 13 आत्माएं, एक ड्राइवर, अधूरी यात्रा अब पूरी होगी। अचानक नवविवाहित युवक की पत्नी उठी और उसकी आंखें पलट गई। उसके मुंह से वही आवाज निकली, हमारे साथ चलो। बस से उतरने की कोई मंजिल नहीं। युवक चिल्लाया, ये मेरी पत्नी नहीं है। ये कौन है? हरिराम ने सीट छोड़कर पीछे जाना चाहा, लेकिन जैसे ही वो उठा, उसकी पीठ से एक साया चिपका हुआ महसूस हुआ। उसने शीशा देखा। उसकी परछाई अब 2 थी, एक उसका और एक ऐसा जो हरकत कर रहा था अपने आप। बस की अंदरूनी लाइटें झपकने लगी। हर बार लाइट बंद होती और खुलती, कोई ना कोई यात्री गायब हो जाता। अब सिर्फ हरिराम, नवविवाहित युवक और बुजुर्ग महिला बचे थे। ये सब मेरे कारण हो रहा है, बुजुर्ग महिला ने कांपती आवाज में कहा। मैं उस दुर्घटना की आखिरी बची हुई सवारी थी, 1983 की। मुझे नहीं मरना था उस दिन। मैंने बस छोड़ी थी, लेकिन अब वो मुझे बुला रहे हैं, और तुम्हें भी। हरिराम की आंखों के सामने धुंध में कुछ आकृतियां बनती बिगड़ती रहीं। कुछ पहाड़ी लोग, कुछ बच्चों के चेहरे, कुछ फटे कपड़े वाले साए। वो सब बोल रहे थे एक साथ, ड्राइवर, हमें मंजिल पर पहुंचाओ। जहां मौत रुकी थी वहीं से चलो। मौत अब रुकी नहीं है, बस अब पूरी तरह धुंध में डूब चुकी थी। बाहर अंधकार था, अंदर मृत्यु की गंध। तभी एक जोरदार झटका लगा, बस जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। हरिराम आगे की ओर गिरा। उसके सिर से खून बहने लगा, और जब उसने फिर आंखें खोली, बस में अजीब शांति थी। नवविवाहित युवक सीट पर मरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन जिंदगी गायब थी। बुजुर्ग महिला की सीट खाली थी और उसके कपड़े जमीन पर पड़े थे, जैसे वो भाप बनकर उड़ गई हो। हरिराम अब अकेला था। बस की खिड़की के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसके पीछे अब 13 साए खड़े थे। सभी अपनी सीटों की ओर इशारा कर रहे थे, और उस महिला ने कहा, अब बस पूरी है, चलो ड्राइवर, हमें वहां ले चलो जहां से हम कभी लौट नहीं सके थे। हरिराम ने कांपते हाथों से स्टीयरिंग थामा और बस फिर चल पड़ी, मृत घाटी की ओर। हरिराम अब उस मोड़ पर था जिसे गांव वाले छाया मोड़ कहते थे। ये मोड़ कभी नक्शों में नहीं दिखता था, लेकिन पहाड़ों के बीच चलने वाले ड्राइवर जानते थे। ये वो जगह है जहां रास्ता यथार्थ से परे चला जाता है। बस अब उसी अंधेरे सुरंगनुमा रास्ते में प्रवेश कर चुकी थी, जहां समय का कोई मतलब नहीं था। घड़ी की सुइयां रुक चुकी थी। मोबाइल की स्क्रीनें ब्लैंक थी। बाहर का कोहरा अब काला हो गया था, और बस के शीशों पर आकृतियां उभरने लगी थी, जैसे कोई नाखूनों से खरोंच रहा हो। बाहर से नहीं, अंदर से। हरिराम ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। उसका सिर अभी भी दर्द से फटा जा रहा था। खून उसके गाल तक सूख चुका था, लेकिन अब डर का कोई मतलब नहीं था। वो जान चुका था ये यात्रा अब उसके हाथ में नहीं है। तभी बस के अंदर की बत्तियां एक साथ बुझ गई। बस अचानक रुक गई। बाहर एक गहरी खामोशी थी, जो चीखों से भी ज्यादा डरावनी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। कोई चढ़ा नहीं, लेकिन बस के अंदर हवा का बहाव महसूस हुआ, बहुत ठंडी, इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। फिर एक धुंधली परछाई हरिराम की ओर बढ़ी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसका चेहरा वो हरिराम का ही था। मैं वही हूं जो तू छोड़ आया था, उस साई ने बिना होठ हिलाए कहा। हरिराम की आंखों के सामने 1983 की दुर्घटना घूम गई। वो बच्चा जो अपने पिता के इंतजार में स्कूल के बाहर खड़ा था, और पिता कभी लौटे ही नहीं। उसका गुस्सा, उसका रोना, उसकी छटपटाहट, सब उस एक रात में समा गया था। और आज वही रात लौट आई थी। तू सिर्फ बेटा नहीं था, तू अगला ड्राइवर भी बना था। वो साया अब बिल्कुल पास आ गया था। अब तू पूरी करेगा उस सफर को जिसे तेरे पिता अधूरा छोड़ गए थे। हरिराम ने जैसे ही मुड़कर देखा, पूरी बस में अब सिर्फ ड्राइवर थे।
हर सीट पर एक अलग ड्राइवर की आत्मा बैठी थी। किसी की आंखें निकली हुई थी, किसी का चेहरा अधजला, किसी की गर्दन झुकी हुई, लेकिन सबके कपड़े ड्राइवर की वर्दी जैसे थे और सभी बोल रहे थे एक साथ, हम सबने छोड़ा था एक मोड़, अब तू उसे पूरा करेगा। बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग हरिराम के हाथों में था, लेकिन अब वो भारी नहीं था। ये कोई और ही शक्ति चला रही थी। अचानक हरिराम को पीछे से कोई पुकारता है। एक स्त्री स्वर, करुण, धीमा और जानी पहचानी सी आवाज। हरिराम। उसने पलट कर देखा। बस की आखिरी सीट पर एक औरत बैठी थी, ठीक वैसी जैसी उसकी मां थी। वही शॉल, वही माथे की बिंदी। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखों से इशारा किया, उतर जा बेटा। हरिराम के पैरों में कंपन हुआ, लेकिन शरीर जैसे जड़ हो चुका था। बस अब मृत घाटी की ओर मुड़ चुकी थी। रास्ते में एक पत्थर की पट्टी दिखी, धुंध में डूबी लेकिन पढ़ी जा सकने वाली। इस रास्ते से कोई लौटता नहीं, केवल वही जो कभी पहुंचे ही नहीं थे। हरिराम ने एक बार फिर बाहर देखा। पहाड़ अब सीने में समा जाने वाले थे। गहराई इतनी अंधेरी थी कि नीचे देखना भी मना था। और तभी एक तेज झटका, जैसे किसी ने पूरी बस को धक्का दिया हो। स्टीयरिंग घूम गया। बस अब हवा में झूल रही थी। नीचे खाई, ऊपर कोहरा और बीच में हरिराम की अंतिम सवारी। हरिराम ने आंखें बंद की और एक आखिरी बार अपने पिता का नाम पुकारा, बाबा। क्या आप वही थे? जवाब आया, हवा की सरसराहट में, धुंध की सरगोशी में। अब तू है, अब तेरा मोड़ है। और बस नीचे गिर गई, या शायद नहीं गिरी। शायद वो कहीं और पहुंच गई, जहां यात्राएं खत्म नहीं होती, जहां मोड़ बार बार लौटते हैं। छूटा हुआ मोड़ अब पूरा हो चुका था। कुछ कहते हैं कि नरक मोड़ बस एक मोड़ नहीं है, वो एक दरवाजा है। ऐसा दरवाजा जो दो दुनियाओं को जोड़ता है, एक जहां शरीर रहते हैं और दूसरी जहां सिर्फ अधूरी इच्छाएं और अनजाने भय। हरिराम की बस अब उसी मोड़ से गुजर चुकी थी, पर यह उस धरती की नहीं थी जिसे वो जानता था। पहाड़ अब बदल चुके थे, पेड़ उल्टे लटके थे, आकाश गहरा नीला नहीं, काले धुएं जैसा था। रास्ता अब कंकरीला नहीं, बल्कि असंख्य हाथों से बना था, जो सड़क की शक्ल में आगे फैल रहे थे। हरिराम को अब साफ दिख रहा था, यह कोई सपना नहीं था, यह वही सच्चाई थी जो 1983 में उसके पिता ने देखी थी। वही नरक मोड़, वही गिरती बस, वही चीखें। फर्क बस इतना था कि अब वो खुद ड्राइवर था। तभी एक हल्की सी गूंज उठी, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। वो प्रार्थना नहीं, बल्कि चिल्लाहट थी। और वो आवाज थी उसके पिता की, हरिराम, तुझे नहीं आना था यहां, तू क्यों आया बेटे? हरिराम ने देखा, सामने एक टूटी हुई बस खड़ी थी, जली हुई, धुआं छोड़ती हुई, और उसके सामने खड़ा था एक बूढ़ा व्यक्ति, शरीर झुलसा हुआ, आंखें गड्ढों जैसी, लेकिन चेहरे पर वही शक्ल, वही आंखें। हरिराम फुसफुसाया, बाबा। वो आकृति बोली, मैं यही अटक गया था और अब तुझे भी खींच लाया, पर बेटा ये सवारी मत पूरी कर, इन्हें मंजिल पर मत ले जा। इनकी मंजिल अधूरी रहना ही इनका मुक्ति है। हरिराम का शरीर जैसे जम गया। उसके पीछे से वही तेरस आए उठे। अब वे स्पष्ट थे, हर चेहरा, हर पहचान। एक बच्चा, एक शिक्षक, एक दुल्हन, एक सैनिक, एक बूढ़ा व्यक्ति, सभी उसी 1983 की दुर्घटना के यात्री थे। हमारा ड्राइवर अधूरा रह गया था, अब तू पूरा करेगा, वो सब एक साथ बोले। बुजुर्ग साया, उसके पिता, अब उनके बीच खड़ा था। तू अगर उन्हें मंजिल तक ले गया तो ये कभी मुक्ति नहीं पाएंगे। इन्हें रास्ते में छोड़ना होगा, इसी मोड़ पर जहां समय रुका हुआ है। हरिराम के हाथ कांपने लगे। बस फिर से आगे बढ़ने लगी। पहियों के नीचे अब कोई जमीन नहीं थी, केवल अंधकार और वो अदृश्य रास्ता जो आत्माओं के बोझ से बना था। तभी रेडियो, जो कई घंटों से बंद था, अचानक चालू हुआ। उसमें से गूंजती आवाज आई, यूके 07213 अंतिम सवारी पूरी करने को तैयार, कृपया अंतिम मोड़ पर रुके। हरिराम ने हिम्मत करके बस रोकी। सारे साए अब शांत हो गए। एक पल के लिए लगता था सब रुक गया है, समय, हवा, खौफ। और तभी
आवाज आई, या तो तू हमें मंजिल तक ले चल या तू भी हमारे साथ यही अटक जाएगा। हरिराम ने आंखें बंद की। उसे अब वो मासूम बच्चा याद आया जो हर शाम अपने पिता का इंतजार करता था। वो बच्चा जो कभी बड़ा नहीं हो पाया। उसने अपनी आंखें खोली और स्टीयरिंग घुमा दिया पूरी ताकत से। बस एक बार फिर घूमी, इस बार मौत की तरफ नहीं, जीवन की ओर। रास्ता नहीं था, लेकिन पहिए चल रहे थे। चीखें गूंजने लगी, आत्माएं चिल्लाई, पर हरिराम ने पीछे नहीं देखा। तभी जोरदार प्रकाश फटा, जैसे किसी बंद कमरे का दरवाजा खुल गया हो, और हरिराम बेसुध हो गया। जब उसे होश आया, वो पहाड़ की एक चोटी पर था। बस कहीं नहीं थी, न कोई साया, न आवाजें। बस हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, उसी बस की, उसी नंबर की, और उसमें सभी यात्री मुस्कुरा रहे थे। नीचे लिखा था, रिलीज्ड 13 जून 1983। अब सब मुक्त है। हरिराम समझ गया, नरक मोड़ अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक चुनाव था, और उसने सही चुना था। उत्तराखंड के बागीधार गांव में आज भी शाम के बाद एक अजीब सा सन्नाटा पसर जाता है। गांव के लोग जब घर लौटते हैं तो मंदिर की घंटियों को बंद कर देते हैं। पंडित आरती शाम 6 बजे ही कर लेते हैं, और स्कूल की छुट्टी भी जल्दी हो जाती है। कारण नरक मोड़। लेकिन अब वहां कोई बस नहीं जाती। बस नंबर UK 07213 को सरकारी रिकॉर्ड में लापता घोषित कर दिया गया। हरिराम ने जब वापसी की तो किसी को यकीन नहीं हुआ। उसने बताया कि उसने किस तरह उन आत्माओं की मुक्ति की राह चुनी, पर लोगों ने इसे उसका मानसिक भ्रम समझा। कुछ ही दिनों बाद हरिराम ने नौकरी छोड़ दी और गांव के मंदिर में सेवा करने लगा। वो अब ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन एक बात हमेशा कहता, हर सफर की मंजिल जरूरी नहीं होती। कुछ अधूरी यात्राएं ही आत्माओं को मुक्त करती हैं। पर यही कहानी खत्म नहीं होती। 2 साल बाद एक रात गांव का एक नौजवान दीपक, जो ट्रेकिंग और लोकेशन फोटोग्राफी करता था, को नरक मोड़ के पास से कुछ असामान्य तस्वीरें मिली। उसकी ड्रोन कैमरा फुटेज में एक बस दिखाई दी, वही मॉडल, वही संख्या, UK 07213। लेकिन वो बस सड़क पर नहीं, हवा में झूलती दिखी। उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, और अंदर 13 धुंधली आकृतियां बैठी थी। कैमरे की बैटरी उसी समय फट गई। दीपक ने गांव लौटकर जब ये बात बताई तो कुछ बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। एक ने कहा, बस तो आजाद हो गई, लेकिन रास्ता अब भी बाकी है। मौत की ऊर्जा यूं ही गायब नहीं होती। हरिराम अब बीमार रहने लगा था। एक दिन उसने दीपक को पास बुलाया और एक पुराना बैग सौंपा। उसमें वही नक्शा था जिसमें मृत घाटी अंकित थी, और एक खत जिसने अधूरी यात्रा को पूरा किया, वो खुद अधूरा रह गया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझो, मैं भी अब वही जा रहा हूं जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरी जगह अब कोई और लेगा, पर अपनी मर्जी से नहीं, बुलावे से। कुछ दिनों बाद हरिराम लापता हो गया। मंदिर खाली मिला और चौकी पर सिर्फ उसकी वर्दी टंगी थी, वही बस ड्राइवर की नीली यूनिफॉर्म। गांव के बच्चे अब जब खेलते हैं तो भूत भूत नहीं, बस ड्राइवर खेलते हैं। खेल में एक बच्चा ड्राइवर बनता है और बाकी आत्माएं। सब मिलकर कहते हैं, चलो अधूरी यात्रा पूरी करते हैं। गांव के लोग अब जानते हैं, कुछ यात्राएं कभी खत्म नहीं होती। वो मोड़, वो रास्ता, वो सवारी अब भी मौजूद है, शायद किसी और ड्राइवर के इंतजार में। नरक मोड़ अब भी वही है, और अधूरी यात्रा अब भी जारी है।